बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। सिर्फ हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत का फरिश्ता क्यों मुकर्रर किया गया? कुरान पाक की सूरह सजदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आप फरमा दीजिए कि तुमको मौत का फरिश्ता मौत देता है जो तुम पर मुकर्रर है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की वफ़ात का वक्त करीब आ जाता है तो हमारे फरिश्ते उसको मौत देते हैं और कोताही नहीं करते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मलाइका को नूर से पैदा किया गया और उन्हीं मलाइका में से अल्लाह के एक मुकर्रब फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। एक और रिवायत के मुताबिक दुनिया का निज़ाम 4 फरिश्तों के सुपुर्द है, जिनमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द लश्करों और हवाओं का काम है, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द बारिश और नबातात का काम है। इसी तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह को कब्ज़ करने पर मामूर है और हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम इन सबको अल्लाह की चौखट तक पहुँचाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ज़मीन से कुछ मट्टी लाने का कहा गया। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मट्टी लेने गए तो ज़मीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मट्टी ना लेकर जाओ। इस मट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, तो कल को उसे आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया, मट्टी क्यों नहीं लाए? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ज़मीन का जवाब सुनाया और कहा, ए अल्लाह, जब उसने आपकी अज़मत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो उनके साथ भी यही मामला हुआ, हत्ता के मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब ज़मीन ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी यही जवाब दिया तो आपने फरमाया, ए ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तेरे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा अताअत और फर्मा बरदारी के लायक है, तो मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचा आपने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से थोड़ी थोड़ी मट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, क्योंकि तुम ये मट्टी लेकर आए हो तो इनकी जान भी तुम ही कब्ज़ करोगे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अगर मैं इंसानों की जानें कब्ज़ करूँगा तो लोग मुझसे नफ़रत करने लगेंगे और मुझे बुरा भला कहेंगे। तो अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से वादा किया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही तुम्हें कोई बुरा भला कहेगा। आज आप देख लें, जब भी किसी को मौत आती है तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रात के 2 बजे आए और उसकी जान ले गए, बल्कि हर मौत पे यही सुनने को आता है कि फ़लाँ की हार्ट अटैक से मौत हो गई या किसी की एक्सीडेंट से मौत हो गई या किसी और बीमारी की वजह से, लेकिन मलकुल मौत का नाम कोई नहीं लेता। बयान होता है कि मलकुल मौत दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरे देखते हैं, जिसकी उम्र पूरी हो जाती है और रिस्क दुनिया से ख़त्म हो जाता है तो उसकी रूह कब्ज़ फरमाते हैं। जब वहाँ मौजूद लोग रोने लगते हैं तो मलकुल मौत दरवाजे के पट पकड़ कर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो अल्लाह की तरफ से मामूर हूँ, ना मैंने मरने वाले का रिस्क खाया और ना ही उसकी रूह कब्ज़ की, मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग अगर उस फरिश्ते को देख पाएँ और उसके कलाम को सुन लें तो मैयत को भूलकर खुद अपने आप को रोने लग जाएं। एक और हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ।
آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم نے ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فوراً طاؤس پڑھا اور ان سے کہا آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لے آئیں۔ ایک دوسری روایت میں یوں بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پیٹھ موڑی تو ان کی وہ شکل آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم میں بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ملک الموت کو دیکھا تو وہ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے کہا کہ اگر کفار کو محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری، ملک الموت سے خوش شکل ملاقات اور آخرت میں نجات کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔